स्टूडेंट्स, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भेजे जा रहे हैं, तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का। क्लास 5 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आते हैं हम अपने SLOs की तरफ। तो SLOs में दिया जा रहा है आइडेंटिफाई दैट देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर की 5 जनरेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनका टाइम पीरियड, साइज़, प्रोसेसिंग और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन को। तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 टू 1956 और ये साइज़ में वेरी लार्ज इसका साइज़ था कि एक रूम जितना या फिर एक बिल्डिंग जितना इसका साइज़ था। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वैक्यूम ट्यूब, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी बहुत स्लो क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जल जाती थी और इस वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा मैग्नेटिक ड्रम्स, टेप्स वगैरह। तो हम इसके बाद आते हैं और इसके यूजेज में आएगा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। इस तरह हम फर्दर जनरेशन्स को डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1956 टू 1963 और ये साइज़ में स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और जैसे इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई ट्रांजिस्टर, और 20 ट्रांजिस्टर जो थे वो प्लेस करके एक वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बनता था। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट जनरेशन से स्मॉल थी। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और इसमें भी मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक डिस्क इंट्रोड्यूस कराई गई। और इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी वो सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1964 टू 1971 और उसका साइज़ जो है वो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की निस्बत स्मॉल था, क्योंकि इनमें स्मॉल कंप्यूटर्स जैसे आप कह सकते हैं स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि एक चिप का साइज़ है, चिप जितना साइज़ है। और इस वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ, यानी कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के साइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होगा कि मल्टीपल यूज़र रिमोट एक्सेस कर सकते थे इस कंप्यूटर को। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1972 टू 1986 और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल थी। इसकी टेक्नोलॉजी है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो आज के कंप्यूटर की बेस है। तो ये इससे साइज़ कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा स्लो हो गया और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और ये मोर पावरफुल, रिलायबल और अफोर्डेबल है, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर हम इजीली परचेज़ कर सकते हैं। उसकी वजह कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल है और फिर हमें ईजीली उसको ले सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1986 टू डेट, यानी कि 1986 के बाद अब तक ये जनरेशन चल रही है, स्टिल डेवलपमेंट है। और इसके अलावा इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। टेक्नोलॉजी है SLSIC, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहेंगे, जैसे कि हमारे रोबोट्स वगैरह। और फिर प्रोसेसिंग इसकी हाई स्पीड प्रोसेसिंग होगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि जैसे रोबोट्स हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज के साथ वर्क करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके अलावा वो हमारी तरह ही काम करते हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में क्या कहते हैं, रोबोट्स वगैरह से काम करवाया जाता है। तो यानी कि वो उनमें सेंसेस होती हैं और वो समझते हैं, जैसे कि वेदर, अगर हम उनमें इंस्ट्रक्शन इस तरह से दे दें कि वेदर के अकॉर्डिंग वो वर्क करें, तो वो वेदर को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये फास्ट है, इजीली पोर्टेबल है और इस डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल और स्टिल डेवलपमेंट में है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था और आपने यहाँ से इसके कर लेने हैं MCQs। और इसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने कर लिए थे। ये आपने जनरेशन लिखनी है और इसके अलावा जितना मतलब आपने जनरेशन में पढ़ा है ये उसी में से ही आंसर इसके होंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी जनरेशन के बारे में ही पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और आप लोग पहले कर चुके हैं, कॉपीज़ पे इसका सी वर्क भी है।